छुट्टी का दिन है आज और मिलने आने वाले हैं कुछ हमारे क्लोज़ रिश्तेदार। यहीं शहर में रहते हैं, यंगस्टर्स हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए मैं बना दूं अच्छा सा कुछ खाने को। नाश्ते के टाइम तक पहुंचेंगे, दिन में मतलब 3-1 बजे तक, 3-4 बजे। तो काबली चने मैंने कल भिगा दिए थे, बस उसी को अब ये मैं सैशे के अंदर रख रही हूँ। इसके अंदर ये क्लोज़ करके मैंने रखा। इसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च साबुत 3-4 दाने, एक दालचीनी का टुकड़ा और पत्ती, चाय की पत्ती, वो उसके अंदर मैंने क्लोज़ करके रख दिया है। वो हमारा टी डिपर जो है उसमें। और साथ ही मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं तेज पत्ता और कुछ एक और बचे हुए खड़े मसाले जो उसमें फिट नहीं आए थे। और बेकिंग सोडा भी मैंने डाला है। बस मैं इसको रख दे रही हूँ। पड़ोस से आ गई है मेरी बिटिया, समान ही हैं ये हमारी पड़ोसन। इनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, लिटिल गर्ल्स हु स्टडी इन क्लास 1 and 3 आई थिंक। अब मैंने चने में इसमें टमाटर भी मिला दिए हैं। बस 1 पॉट डिश बना रही हूँ मैं। ये छोले जो बना रही हूँ, जल्दी भी बन जाता है, टेस्टी भी होता है। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके अब मैं इसको रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। ये बॉईल होगा तब तक मैं कर ले रही हूँ कुछ आगे की तैयारी, जो अगली चीज़ मैं बनाऊँगी। और वो है ये वेजिटेबल्स मैंने निकाल रखे हैं। इन्हीं से बनाऊँगी, इन वेजिटेबल्स से, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं एक कटलेट भी बना दूँ साथ में। तो मैंने आलू बॉईल होने रख दिए हैं। और ये आलू जब तक बॉईल होते हैं तो मैं चॉप कर ले रही हूँ। थोड़ा सा गाजर है, पत्ता गोभी है। इसको फ़ायदेमंद तो होता ही है। आपको पत्ता गोभी के बारे में बड़ी एक रोचक जानकारी देती हूँ कि पत्ता गोभी जो है ये बेसिकली रोम से पॉपुलैरिटी में आई थी, वहाँ बहुत यूज़ होती थी। इनफैक्ट अगर इसकी पूरी पूरी थोड़ी हिस्ट्री देखी जाए तो सरप्राइजिंगली केटो दी एल्डर एक रोमन हिस्टोरियन होते थे। वो तो ना पत्ता गोभी को क्योर ऑल ही कहते थे, मिरेकल क्योर, ऐसा वेजिटेबल कहते थे कि ये सब चीज़ों को क्योर कर देता है। और पत्ता गोभी बहुत यूज़ होती थी रोम में, क्योंकि कहा जाता है वहाँ के हिस्टोरियंस, जो रोमन हिस्टोरियंस हैं, उनके हिसाब से कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा। और रोम में हिपोक्रेटिस जो हैं वो इसको मेडिसिन के फॉर्म में देते थे डिसेंट्री के लिए। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहती है, देखिए खाने के बारे में कितनी इंटरेस्टिंग जानकारी है। और उसके बाद धीरे 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 ये और कंट्रीज़ में ट्रैवलर्स के थ्रू फैल गई। तो इतने गुणकारी पत्ता गोभी मानी जाती है। अब पत्ता गोभी तो मैंने छील ली, मैं इसमें साथ में थोड़ी फूल गोभी भी मिला रही हूँ, मतलब वेजिटेबल कटलेट बना रही हूँ। क्योंकि हरी मिर्च भी चॉप करके डाल ले रही हूँ, हरी मिर्च और हरा धनिया साथ में, ये सब जाएगा। और मैं इसके लिए ले रही हूँ पोहा, फ्लैटेंड राइस। वो मैंने सोक करके उसको भी मैं निचोड़ करके इसमें मिला दूँगी ये बनाने के लिए। तो इससे थोड़ी अच्छी बाइंडिंग और क्रंच आ जाएगा हमारे कटलेट्स में। तो ये जब तक बॉईल होते हैं काबली चने, जिसके छोले बन जाएंगे, क्योंकि मैंने 1 पॉट बनाए हैं, सभी चीज़ उसमें मिला दी है। तो ये तैयारी हो गई है वेजिटेबल कटलेट्स की। और आलू भी लगभग उबल गए हैं। देखिए इसमें 1 पॉट जो काबली चने चढ़ाए हैं उसमें भी लगातार सीटियाँ आ रही हैं।
तो 2-3 सीटी बाद मैं इसको हल्के में रखूँगी, लगभग 20-1 मिनट। किचन जल्दी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इतने वेजिटेबल्स चॉप करे हैं ये सारे, तो थोड़ा सा फैलान हो गया था। और अब इसके बाद मैं साथ में बना रही हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, दही बड़े। तो मैं दही निकाल करके फेंट करके उसमें हल्की सी चीनी मिला करके, बहुत हल्की, अच्छी लगती है दही बड़े में, और उसमें थोड़ा काला नमक और भुना हुआ जीरा पिसा हुआ वो मिला के रख दूँगी। और इन द मीन टाइम ये मैंने पोहा जो मैंने सोचा है मैं मिलाऊँगी कटलेट्स में, वो मैं एक छन्नी में भिगो करके रख दे रही हूँ, जिससे वो सॉफ्टन हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं साइड बाय साइड। ये चीनी मिला दी है मैंने हल्की सी दही में, अच्छे से फेंट ले रही हूँ, काला नमक और मिलाऊंगी भुना हुआ जीरा इसके बाद इसमें। तो ये तैयार हो जाएगा हमारा भिगो के बड़े डालने के लिए। और इन द मीन टाइम ये मैंने सैफरन भिगाया था एक, उसमें दूध के साथ, वो मैंने बचे हुए दूध में मिला दिया है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ एक साथ में स्वीट डिश भी। मेरा बेटा भी आ गया है पूजा करके, पूछ रहा है कि क्या बना रहे हैं। तो बस ये तैयारी चल रही है मेरी। ये बन रहा है बहुत इजी सिंपल स्वीट डिश। मैंने पहले कहीं ये डाला भी है कि बहुत इजीली बनने वाला ये ब्रेड से है स्वीट डिश। इसके बीच में मैं रोल्स डाल दूँगी, गोल गोल बॉल्स, वो पनीर और पाउडर्ड मिल्क की, और जिसमें मैं थोड़ा सा कलर दे दूँगी चुकंदर से, थोड़ा सा चुकंदर ग्रेट करके, तो उसकी राउंड स्फेरिकल बॉल्स इन सबको इकट्ठे पीस करके उसमें 4-6 काजू डाल के मिक्सी में पीस लूँगी। तो वो इसके अंदर ब्रेड के अंदर फिलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ब्रेड को मैं सोक करूँगी इस दूध में पहले, जिससे ये सॉफ्टन हो जाए। तो ये अब इसकी मैंने साइड जो निकाले ना ब्रेड के, वेस्ट नहीं, ये सब ऐड हो जाएंगे हमारी किसमें जो बन रहा है अभी कटलेट, वेजिटेबल कटलेट। उसमें पोहा, ये ब्रेड के क्रम्स को क्रम्बल कर लूँगी तो ये मिल जाएगा, तो उसमें यूज़ हो जाएगा ये। तो देखिए स्वीट डिश तो फिर बनाऊंगी। आलू मेरे बॉयल हो गए, निकाल लिए मैंने, ठंडे करने के लिए मैं रख दे रही हूँ इसको। इन द मीन टाइम ये जो मैंने बॉल्स आपको बताया था, मैंने आपको दिख रही हैं, ये रेड सी कोने में बॉल्स रखी हुई हैं। आई नॉट रेड एग्जैक्टली, दे आर पिंकिश इन कलर, वेरी नाइस। तो ब्रेड को मैं सोक कर रही हूँ और एक एक करके अब ये इसके बीच में मैं ये रखती जाऊँगी पनीर, जिसमें मैंने पनीर लगभग 100 ग्राम लिया है, और उसमें 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाला, 5-6 मैंने काजू डाले, थोड़ा सा मैंने उसमें डाला इलायची, 3-4 इलायची के बीज डाले मैंने उसको, और उसको मिक्सी में पीस लिया। और कलर देने के लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का जो है ग्रेट करके इसमें मिला लिया था, वो भी पीस लिया था, बहुत छोटा सा पीस, ज़्यादा नहीं तो वो बिटर हो जाएगा। अब इन बॉल्स को मैं रख ले रही हूँ इसके बीच में, ब्रेड के बीच में। ब्रेड में सोक कर रही हूँ किसमें, दूध में। तो इस तरह स्फेरिकल से ये तैयार हो जाएंगे मेरे लड्डू। बीच में पनीर, मिल्क पाउडर, काजू, इलायची की बॉल वाले, बहुत टेस्टी होता है ये, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बचा हुआ दूध जो है, जो बच जाएगा जब मैं जिसमें मैं भिगो रही हूँ ब्रेड, वो मैं इसी के ऊपर से ऐड कर दूँगी, इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो इतना अच्छा स्वीट डिश तैयार हो जाता है, बहुत दिखने में ही सुंदर नहीं दिखता, खाने में भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप ऊपर से कैसे भी गार्निश कर लें। मैंने तो इसको गार्निश करा, यहीं बाहर हो रहे थे मेरे हाइबिस्कस के फूल गुड़हल के, तो उसी की थोड़ी सी पंखुड़ियों से, कुछ एक इलायची से, और थोड़ा सैफ़रॉन के मैंने स्ट्रिंग्स केसर के उसमें मिला लिए थे। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी ये स्वीट डिश भी हो गया है तैयार। अब इसके बाद मैं
तैयार करूँगी। इसको रख देती हूँ पहले मैं अच्छी तरह हिला के मिला के ठंडा होने के लिए फ्रिज में। और अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट डिश पे, स्वीट डिश, क्योंकि पूरा हमारा बन चुका है। और ये जो मैं काट रही हूँ ये इसको गार्निश करने के लिए, स्वीट डिश को मैं गार्निश कर रही हूँ ऊपर से। ये पंखुड़ियाँ हैं छोटी सी गुड़हल की, हाइबिस्कस, दिखने में भी सुंदर। आप रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, कैसे भी गार्निश कर सकते हैं, खाली सैफ़रॉन से भी कर सकते हैं। ये अच्छा लगता है, दिखने में भी सुंदर दिखता है, खाने में भी स्वाद होता है। देखिए लग रहा है ना अच्छा, मन कर रहा है ना कि खा लें तुरंत इसको। आप बनाइएगा, इतना इजी होता है। मैंने इसकी रेसिपी एक अलग वीडियो में डाल भी रखी है, डिटेल में, मतलब छोटा सा एक वीडियो बनाया है उसमें। और यहाँ हमारे जो काबली चने उबल गए हैं, बस अब मैं क्या कर रही हूँ कि उसमें से निकाल लेती हूँ, जिसमें मैंने स्टील के कंटेनर में सारी डाली थी ना साबुत खड़े मसाले, उनको। और अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी डालने के बाद ऊपर से इसको कर दे रही हूँ, तड़का लगा दे रही हूँ मैं हींग और जीरे का, और हरा धनिया डाल दिया। हरी मिर्च मैंने इसमें मिला रखी है। हाँ, आप देखिए कितने सॉफ्ट ये गल के हो गए हैं। और लगा मेरे को थोड़ा सा कि हल्दी थोड़ी कम है, तो हल्दी मैंने इसमें और मिला दी। अब इसको बाद में एक बार और मैं बॉईल कर लूँगी। अब मेरा पूरा मसाला तैयार है, जिससे मैं बनाऊँगी कटलेट्स। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा डाला है अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक और सादा नमक। अब इन सब को अच्छी तरह मैश करके मिला ले रही हूँ। साथ में वो ब्रेड क्रम्ब्स भी जो निकले थे, और जो पोहा मैंने रखा था। और हाँ, कैबेज की मैं आपको बता रही थी ना स्टोरी, कि ये रोमन्स बहुत ही यूज़ करते थे। केटो दी एल्डर वहाँ के हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने इसको वंडर प्लांट कह के, वंडर वेजिटेबल रादर, कि ये क्योर ऑल है कहा था। अच्छा तो होता ही है, हमारे आयुर्वेद में भी इसके बहुत गुणों की चर्चा है। उसमें भी ये कई जगह यूज़ होता है फॉर मेडिसिनल, बिकॉज इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑल द फूड वी ईट। क्योंकि खाने में ही हमारा कितना क्योर है। आप देखते हैं ना, अच्छा आहार होता है तो सेहत जो है अपने आप ही अच्छी होती है, क्योंकि ये विटामिन सी में रिच होता है, तो इम्यूनिटी बूस्टर। और पोटेशियम में हाई होता है, इस वजह से हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। सल्फोराफेन एक ऐसा कंपाउंड होता है इसमें, जो क्रूसीफेरस इस प्लांट्स में पाया जाता है। ये एक ऐसी फैमिली है जिसको ये बिलोंग करता है, हमारा कैबेज या पत्ता गोभी। तो उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और क्योंकि इसमें कंपाउंड होता है इंडोल 3 कार्बिनोल, जो कि हमारे को हेल्दी स्किन और हेयर भी देता है। और क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए कैबेज का जूस जो है वो कहते हैं कि अल्सर को भी ठीक करने के काम आता है। और इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, तो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट रोमन हिस्टोरियंस ने तो चर्चा लिखी है ये, कि आई डिजीज़ में भी इसका यूज़ होता है। लेकिन रॉ कैबेज में एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको गोइट्रोजेंस कहते हैं, जो कि थायराइड के फंक्शन को कम कर देते हैं। इसीलिए जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो गोइटर वगैरह की, उनको, और आयोडीन वाली थायराइड फंक्शनिंग जिनकी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो उनको कहा जाता है कि इस तरह से ना खाएं ये रॉ। क्योंकि लेकिन कुक्ड फॉर्म में ये गोइट्रोजेन जो केमिकल्स होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं कहना चाहिए। तो अब बस मैं फटाफट सरसों के तेल को गरम करके उसमें बना ले रही हूँ इस तरह से कटलेट्स। गोल और फ्लैटन डी बनाए हैं, आप कैसा भी शेप दे सकते हैं इसको, बहुत अच्छे होते हैं खाने में, और हेल्दी तो होते ही होते हैं। वेजिटेबल्स इतने सारे पड़े हुए हैं इसमें, साथ में बॉइल्ड पोटैटो भी पड़ा है। बस बन के सब तैयार। मैं लगा दे रही हूँ इन लोगों के लिए, यहाँ बुला ले रही हूँ इन लोगों को बैठने के लिए
कि जल्दी से, इससे पहले कि ये सब चीज़ें ठंडी हो जाएं, छोले भी हैं और चटनी मेरी पहले से बनी हुई रखी थी फ्रिज में, खट्टी मीठी दोनों ही चटनी। तो आप भी इस तरह बनाएं और लुत्फ़ उठाएं छुट्टी के दिन। अगर 2:30-3 बजे आपको खाना कम टी लेनी हो, हाई टी टाइप, so enjoy. I hope you like my videos. Do share and subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.